द फर्स्ट वर्ड इज द सोडी। सोडी का मतलब होता है केयरलेस या पुअर क्वालिटी मटेरियल के साथ कोई काम किया है, लापरवाही या घटिया माल से बना। सोडी गुड्स जैसे जो घटिया चीज़ होती हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है कि जो बेईमानी या अनफेयर अनुचित तरीके से काम करता है। सोडी सोडी इन्वेस्टिगेशन सुना था ना हमने जो स्टार्टिंग में आर्टिकल के, सोडी इन्वेस्टिगेशन। तो इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन सोडी थी, बिल्कुल बेईमानी से भरी थी। मलेशियस, मलेशियस होता है एक तो मतलब द्वेष भावना, अपना बैर निकालना होता है ना, दुर्भावनाशील। टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब होता है कि एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ द पुलिस रेडेड द हाउस। तो टिप ऑफ होता है गुप्त सूचना। तो ये ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं इसका इंग्लिश बोलने में, एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ द पुलिस रेडेड द हाउस। टिप ऑफ पे एक्टिंग करके पुलिस पे अटैक किया, मतलब एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ द पुलिस रेडेड द हाउस। सेकेंड नेक्स्ट है परपोर्टेडली। परपोर्टेडली होता है कि कथा होती है, मतलब जो रियलिटी ना हो, जैसे बट रियलिटी दिख रहा हो। तो ये है द फोटोज परपोर्टेडली शोज नीना विद ए लवर। तो फोटो दिखा रहे थे कथित रूप से कि नीना एक लड़के के साथ थे। तो ये रियलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। मिसचीफ होता है धोखा। द चिल्ड्रन इन क्लास 9 आर ऑलवेज गेटिंग इनटू मिसचीफ। जो बच्चे हैं क्लास 9 में आर ऑलवेज गेटिंग इनटू मिसचीफ, धोखाधड़ी में, शरारत में, नसखटपन में और इन्वॉल्व रहते हैं। नारकोटिक है जो नशीली दवा। पेडलर्स हैं जो उसका गलत बिजनेस करते हैं, ए ड्रग पेडलर, इलीगल ड्रग्स बेचते हैं जो। रेव, रेव देखो एज ए वर्ब कैसे यूज होता है कि प्रशंसा करना। एवरीवन्स रेविंग अबाउट हर लेटेस्ट रिकॉर्ड। हर एक आदमी वहाँ पे क्या है, प्रशंसा कर रहा था उसके रिकॉर्ड के बारे में। तो या फिर उसका दूसरा यूज होता है कि गुस्से में बोलना, वाइल्डली बोलना बिल्कुल। बट एज ए नाउन इस आर्टिकल में यूज हुआ, उसका मतलब होता है जहाँ पे पार्टी वार्टी होती है आउटसाइड इन एम्प्टी बिल्डिंग। पाल्ट्री होता है मीगर, ए पाल्ट्री सम ऑफ मनी। विंडिकेट, विंडिकेट होता है कि किसी चीज़ को न्याय संगत सिद्ध करना। टुडेज इवेंट, जो आज का इवेंट है, पार्शली विंडिकेटेड आवर फियर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उसने क्या है, विंडिकेट कर दिया या न्याय संगत सिद्ध कर दिया या हमारा डर जस्टिफाई कर दिया। टुडे इवेंट्स पार्शली विंडिकेटेड आवर फियर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन होता है दोष मुक्त करना। कंपनसेट होता है कि क्षतिपूर्ति करना। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हिज विलिंगलेस टू वर्क हार्ड, उसकी जो इच्छा थी मेहनत करने की। कंपनसेट फॉर हिज लैक ऑफ स्किल्स, तो उसके लैक ऑफ स्किल्स को कंपनसेट कर देती हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। वो हार्ड वर्क इतना है, उसमें स्किल्स नहीं है, तब भी उसको पूरा कर देती हैं वो। ऐसे जैसे दूसरा यूज है, द एयरलाइन सेंट मी ए चेक टू कंपनसेट फॉर लूजिंग माई लगेज। विचेंट होता है कि जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना। मेकिंग होता है किसी काम को करने का प्रोसेस, ब्रेड मेकिंग होता है जैसे। सरफेस होता है पानी की तरह ऊपर आना, मान लो कोई भी मुद्दे का उभर जाना, उभरना। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा, ऑल द ओल्ड आर्गूमेंट्स, जो पुराने आर्गूमेंट थे, सरफेस्ड अगेन इन द डिस्कशन, दोबारा से उभर के आ गए डिस्कशन में। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कंडक्ट ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट, प्रोसिक्यूट। सोबरिंग है मतलब सोचने वाली बात है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, हम सोचने वाली बात है यार, तो इसका कैसे यूज कर सकते हैं, इट इज़ ए सोबरिंग थॉट, मतलब विचार देने योग्य जो है थॉट्स है ये। ओवर 25 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड इन द कार एक्सीडेंट, 25 मिलियन आदमी मारे गए थे कार एक्सीडेंट में। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और डेली लगे रहिए सीखने में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। Hello, my dear friend. I believe you guys are going to rock. आशा करता हूँ अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूटी में रहोगे तो जल्दी ही आप रिजल्ट लेके आओगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम एक एडिटोरियल पोर्शन डिस्कस करते हैं डेली एक वीडियो में, और जिसके थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं। टेंसेस, सेंटेंसेस में फुल डिस्क्राइब करता हूँ, जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी बताता हूँ। लास्ट में आपको PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कि आप स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखते रहेंगे होंगे। और जो नए आए हैं तो वो ये चीज़ें यहाँ पे पा सकते हैं।
Without further ado, let's get started, beginning with the article absolution. Absolution क्या मतलब होता है? Absolve होता है किसी को समा देना, माफ़ी कर देना, एब्सोल्यूशन. राइटर बोला इंडिया, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वाई आई एम डिस्क्राइबिंग इट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंग्लिश नॉलेज. इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है ए लॉ टू मेक कंपनसेशन. कंपनसेशन क्या होता है? मान लो आपके साथ कुछ हानि हो जाए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए. फॉर अनलॉफुल अरेस्ट ए स्टैट्यूटरी राइट. स्टैट्यूटरी क्या होता है? लॉ के द्वारा बनाया हुआ. कॉन्स्टिट्यूशनरी क्या होता है? जो संविधान में लिखा होता है, बट जो स्टैट्यूटरी जो अपनी पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बनाते हैं उसको स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं. तो इंडिया को एक ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? टू मेक कंपनसेशन करने के लिए फॉर अनलॉफुल अरेस्ट, जो बिना कानून के अरेस्ट हुआ है, ए स्टैट्यूटरी राइट, तो उसको स्टैट्यूटरी राइट बनाने की ज़रूरत है. सोडी का मतलब होता है कि भाई आपने कुछ त्रुटि कर दी है, कोई गलती कर दी है, या उसको अच्छे मैनर से नहीं काम किया है, कोई गलती कर दी है उसमें, तो सोडी इन्वेस्टिगेशन इज़ वन थिंग. यस कह सकते हैं भाई, त्रुटि हो सकती है आपके डिसीजन में, इन्वेस्टिगेशन में, जांच में. इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जांच. तो जांच में गलती भी हो सकती है. ये बोल रहे हैं कि सोडी होता है जो आपको अच्छे से गंदा, वैसे सोडी वर्ड का मतलब होता है मैला कुचेला, या फिर जिसने आप अच्छे से कोई जांच नहीं की. तो सोडी इन्वेस्टिगेशन इज़ वन थिंग. सोडी इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज़ है, ये बोल रहे हैं. बट ए मलिशियस एंड मोटिवेटेड. मलिशियस क्या होता है? द्वेषपूर्ण, बैर भाव से. ये मलिशियस एंड मोटिवेटेड प्रोब. मोटिवेटेड मतलब बैर भाव को लेके, इज़ क्वाइट अनदर, वो बिल्कुल अलग है. तो भाई सोडी इन्वेस्टिगेशन तो अलग है, मान लो कोई आपने एक ढंग से नहीं किया, बेढंगा किया, तो वो अलग है. बट मलिशियस द्वेषपूर्ण भावना से की हुई जांच अलग है, बिल्कुल अलग है, क्वाइट अनदर. द प्रोब कंडक्टेड बाय द फॉर्मर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी है उसकी शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? संक्षिप्त SUCCINT. ये संक्षिप्त का सिनोनिम्स है, याद रख सकते हैं, आपके लिए नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा. तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ऑफिशियल कौन थे? समीर वानखेड़े. इनटू परपोर्टेड क्या होता है? तथाकथित मतलब जो मे बी यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज ट्रू, बट इट मे नॉट बी, शायद हो सकता है वो नहीं भी हो. तो इनटू ए परपोर्टेड टिप ऑफ का मतलब होता है सीक्रेट. टिप ऑफ सीक्रेट, बिल्कुल जो बातें गुप्त हैं. तो ये बोल रहे हैं कि वानखेड़े इनटू ए परपोर्टेड तथाकथित टिप ऑफ जो सीक्रेट है अबाउट कंजप्शन ऑफ ड्रग्स ऑन बोर्ड ए क्रूज शिप. जो क्रूज बोलते हैं, मान लो एक लग्जरी जहाज़ होता है, जो इन अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2021 में हुआ. तो बोल रहे हैं कि जो एनसीबी के ऑफिशियल थे समीर वानखेड़े, और उन्होंने तथाकथित मतलब वो परपोर्टेड टिप ऑफ सीक्रेट अबाउट द कंजम्पशन ऑफ ड्रग ऑन द बोर्ड शिप इन अक्टूबर 2021, उन्होंने ये किया. तो उन्होंने जांच की, पास्ट टेंस से कंडक्टेड की. सीम्स टू फॉल, ये कहाँ दिखाई दे रही है? इन लेटर कैटेगरी मतलब देखो, पहले बात की कि भाई जो सोडी अलग है, बट जो मलिशियस है या टारगेटेड है या मोटिवेटेड है, तो ये लेटर कैटेगरी. लेटर जो बाद में वो बात कहेगी तो ये उस कैटेगरी में आता है. सीम्स टू फॉल मतलब ऐसा प्रतीत होता लग रहा है कि इस दैट कैटेगरी में आता है. द रेड, जो रेड थी ऑन वेशल, जो मतलब शिप था, उस पर रिजल्टेड इन सीजर मतलब ब्लॉक करना ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस, नशीले पदार्थ, एंड द अरेस्ट ऑफ सेवरल पीपल, और बहुत सारे बंदों का अरेस्ट हुआ. इंक्लूडिंग किसको सम्मिलित करके? आर्यन खान, जो कि सन ऑफ स्टार शाहरुख खान के बेटे थे. इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, बट इवन दो उस पर ज़्यादा जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए होता है. इवन दो नथिंग वाज सीज्ड, कुछ भी सीज नहीं हुआ फ्रॉम मिस्टर खान से कुछ भी नहीं पकड़ा गया, कोई आइटम. वाज सीज्ड, देखो वाज के बाद अगर सीज्ड आए तो एडजेक्टिव फॉर्म है ये, मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है कि नथिंग वाज सीज्ड, कुछ भी सीज नहीं किया गया फ्रॉम मिस्टर खान, मतलब वानखेड़े ने किया था. बट ये कह रहे हैं कि उसको कैसे बोलेंगे कि नथिंग वाज सीज्ड फ्रॉम द मिस्टर खान. द एजेंसी मेड सेंसेशनल क्लेम्स, मतलब भावनात्मक क्लेम्स. जो एनसीबी है उसने सेंसेशनल क्लेम्स किए इन द कोर्ट अबाउट हिज बीइंग पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क. तो उसने वहाँ पे सेंसेशनल, बिल्कुल एकदम
चक्षु खोलने वाले वो कोर्ट्स में दावे किए कि बीइंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब होता है कि अवैध बेचना लेना, वही नेटवर्क का। एंड क्वाइट स्ट्रेंजली, वो बिल्कुल भिन्न थी। क्वाइट स्ट्रेंजली साइटेड मैसेज, साइटेड होता है प्रमाणित करना, साइटेड मैसेज परपोर्टेडली मतलब तथाकथित रूप से, ऊपरी रूप से एक्सचेंज ऑन व्हाट्सएप एज एविडेंस। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में पेश किए। साइटेड क्या होता है, पेश करना, मैसेज को पेश किया परपोर्टेडली तथाकथित रूप से, क्योंकि ये परपोर्टेडली इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई किसी को भी पता नहीं है, ये अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं या न्यूज़पेपर वालों को लिखना पड़ता है सपोजिटली परपोर्टेडली। तो ये से है कि एक्सचेंज ऑन दी व्हाट्सएप एज एविडेंस जो व्हाट्सएप के मैसेज को एविडेंस लिया गया। बाय द टाइम द ऑब्टेन बेल वीक्स लेटर, जब तक, बाय द टाइम मतलब जब तक ही जो आर्यन खान है इसने ऑब्टेन किया बेल वीक्स लेटर, बहुत सप्ताह के बाद, द केस हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ द विच हंट। मेकिंग्स मतलब किसी काम को करने की क्रिया, मेकिंग्स ऑफ विच हंट। विच हंट क्या होता है, विच होता है डायन, हंट मतलब शिकार। तो ये मतलब जो किसी को इलीगल आदमी को पकड़ने के लिए एक काम चलाया गया, विच हंट। द केस हैड ऑल, हैड का मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है, तो इसलिए हेड वर्ब की थर्ड होती है तो पास्ट परफेक्ट में बात होती है। बट यहाँ पे खाली हेड है तो ये आप लगाओ पास्ट में बात हो रही है, सिंपल पास्ट में। हैव की सेकंड फॉर्म, तो केस में क्या सम्मिलित था ये यहाँ पे रखना होता है, हैव का सेकंड फॉर्म आया हेड। द केस हैड ऑल मेकिंग्स ऑफ द विच हंट, इसमें सारी क्रिया थी किसकी, विच हंट की, जो इलीगल आदमी को पकड़ने की। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम दिल्ली विच टुक ओवर द केस, दिल्ली की जो टीम आई उसने टुक कर लिया, ले लिया केस। आफ्टर एलिगेशन ऑफ एक्सटोर्शन, आफ्टर जो एलिगेशन क्या होता है, आरोप, एक्सटोर्शन फिरौती के, सरफेस्ड अगेंस्ट मिस्टर वानखेड़े। सरफेस्ड का मतलब देखो इसको कन्वर्सेशन में बहुत कम यूज करते हैं, बट इसका बहुत ही अच्छा मतलब है। सरफेस क्या होता है, देखो ऊपरी परत होती है, बट इसको अगर ईडी लगा दे तो सरफेस्ड जो मुद्दे सामने उभर के आए। मान लो आप कोई दो झगड़ रहे हैं तो बोलोगे ये मुद्दा कहाँ से ले गया यार आप, ऐसे तो इसको कैसे यूज करें, सरफेस्ड। तो ये जो एलिगेशन ऑफ एक्सटोर्शन सरफेस्ड अगेंस्ट मिस्टर वानखेड़े हैज़ नाउ साइटेड लैप्सेज, क्या दिखा रहे हैं ये जो हैज़ नाउ साइटेड लैप्सेज, लैप्स मतलब कमी होना इन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ये दिखा रहे हैं कि भाई प्रमाणित कर रहे हैं या ये साबित कर रहे हैं कि जो लैप्सेज थे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, लैक ऑफ प्रोसिक्यूटेबल, और लैक ऑफ मतलब प्रोसिक्यूटेबल क्या होता है, अपराधी घोषित करना, तो लैक उसमें कमी थी, एविडेंस में कमी थी जो अपराधी साबित कर सकते थे। एंड एब्सोल्ड होता है माफ़ कर देना, मिस्टर खान को माफ़ कर दिया। एंड 5 अदर्स, 5 और को भी माफ़ कर दिया। एंड एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द चार्ज शीट फाइल्ड रिसेंटली, जो रिसेंट में चार्ज शीट फाइल्ड हुई है उनको अलग कर दिया, उनकी सबूतों की कमी थी। द लैप्सेस इंक्लूड फेलियर टू वीडियोग्राफ, लैप्सेस क्या क्या थे तब उस टाइम पे, फेलियर टू वीडियोग्राफ द सर्च ऑफ द शिप, जो शिप की मतलब सर्चिंग हुई थी, खोज मतलब उस छानबीन हुई थी तो उसकी वीडियोग्राफी नहीं ली गई थी, ये उसमें लैप्स था। एंड नॉट कंडक्टिंग ए मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं कंडक्ट किया था टू प्रूव कंजप्शन की उसने ड्रग ले रखी थी। एंड एग्जामिनिंग मिस्टर खान्स फ़ोन, जो आर्यन खान का फ़ोन है, एग्ज़ाम कर रहे थे मिस्टर खान फ़ोन की भी कमी थी, एग्ज़ाम नहीं हुआ था। एंड रीडिंग मैसेज ऑन इट विदाउट एनी लीगल बेसिस, और जो मोबाइल के मैसेज रीड किए गए विदाउट एनी लीगल बेसिस, कोई उसका लीगल सबूत नहीं था या बेसिस नहीं था, आधार नहीं था। इट इज़ अ गुड दैट, मतलब ये अच्छा है, इट इज़ गुड दैट द एजेंसी मेड अमेंड्स फॉर मिसचीफ डन बाय द इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड प्रूफ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। इसमें राइटर बोल रहा है कि इट इज़ गुड, यह अच्छा है कि द एजेंसी है जो नेशनल एनसीबी है, और एजेंसी मेड अमेंड्स, उसने सुधार करती है, मेड अमेंड, देखो मेक की सेकंड फॉर्म आई है, मेड पास्ट की बात है, तो किए, एजेंसी ने सुधार किए, किसके लेके, अमेंड्स फॉर दी मिसचीफ, धोखाधड़ी डन बाय द इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इनिशियल सेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर थे वानखेड़े जैसे या उसके सम्मिलित जो पार्टी थी तो उनके द्वारा किया गया, तो उसने उसको सुधार किया है। एंड बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड अप्लाई करके, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो स्टैंडर्ड प्रूफ थे, सबूत थे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसमें कोई डाउट नहीं था। वाइल प्रेजेंटिंग इट्स फाइनल रिपोर्ट, जब कि उसकी फाइनल रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, एट द सेम टाइम द एनसीबी हैज़ टू री एग्जामिन इट्स प्रायोरिटीज़, उसी समय एट द सेम टाइम मतलब उस समय द एनसीबी जो है
हैज़ टू री एग्जामिन, दोबारा से एग्जामिन किया अपनी प्रायोरिटीज़ को। इट इज़ एन एलिट एजेंसी, एलिट मतलब बहुत ही अपने काम में परफेक्ट होना या बहुत प्रसिद्ध होना। इट इज़ एन एलिट एजेंसी द फाइट इन द किसमें इन द फाइट ऑफ अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैफिकिंग होती है, अवैध व्यापार होता है इन नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नार्कोटिक मतलब जो दवाई पानी ये खाते हैं, एंड सब साइकोट्रोपिक जो दिमाग पे आपके असर डालती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बोलते हैं उनको। इट्स प्राइमरी फोकस, इसका इट्स प्राइमरी फोकस ओट टू क्या है, होना चाहिए, शुड का रिप्लेसमेंट है ये ओट टू बी ट्रांसनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क, मतलब दो ट्रांसनेशनल होता है दो देशों के बीच में स्मगलिंग नेटवर्क्स को। वाइल द जॉब ऑफ परसुइंग क्या होता है, फॉलो करना। तो जो वो परसुइंग ड्रग पेडलर्स जो मतलब व्यापार करते हैं ड्रग का, एंड रेडिंग रेव पार्टीज। देखो रेव क्या होता है, रेव के कई सारे मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है। नाउन और वर्ब में बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, तो एज ए नाउन यूज हुआ है। तो नाउन का क्या मतलब है कि भाई रेव होता है जैसे बाहर कोई पार्टी करने का, प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं तो रेड करना प्राइवेट पार्टी में मस्ट बी लेफ्ट ऑन दी लोकल पुलिस। ये कह रहे हैं कि भाई एनसीबी को ट्रांसनेशनल के बारे में करना चाहिए, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंटरनल जो है लोकल पुलिस पे छोड़ देना चाहिए। वाइल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, जो स्ट्रिक्ट बिल्कुल डिसिप्लिनरी एक्शन इज वारंटेड मतलब ऑथराइज होता है, लीगल होता है मतलब। वाइल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इज वारंटेड इफ एनी ऑफिसर इज फाउंड इन्वॉल्व इन दी फिक्सिंग समवन, अगर किसी ऑफिसर को पाया जाता है, सम्मिलित पाया जाता है इन्वॉल्व इन दी फिक्सिंग समवन, मतलब किसी को फिक्स करना चाहता हो। इट इज़ आल्सो टाइम दैट, यह टाइम है दैट गवर्नमेंट केम आउट ऑफ विद ए लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट आई है किसके, केम आउट विद ए लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी फ्रेमवर्क के, फॉर कंपनसेटिंग दोज जेल्ड विदाउट प्रूफ। द गवर्नमेंट केम आउट, आई है गवर्नमेंट क्या लेके आई है, केम आउट मतलब आ गई है, विद ए लीगल फ्रेमवर्क, कोई लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेटिंग, क्षतिपूर्ति के लिए, दो जेल्ड विदाउट प्रूफ, जो जिनको जेल हुई है बिना प्रूफ के। द कंट्री डज नॉट हैव ए लॉ ऑन, कंट्री में क्या है, लॉ नहीं है, अभी तक नहीं है, हैव ए लॉ ऑन द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन टू दोज मलिशियसली प्रोसिक्यूटेड, जो बिल्कुल बैर भाव से प्रोसिक्यूटेड उनको सजा मिली है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है कंपनसेशन प्रोवाइड करने का। हाउएवर जब यूज होता है दो कन्वर्स स्टेटमेंट होती हैं, एक अपोजिट होती है दूसरे के। तो हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो संवैधानिक कोर्ट हैं, कोर्ट्स डू एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करते हैं देयर वास्ट पावर, अपनी वास्ट पावर को, समटाइम्स टू अवार्ड मॉनिटरी रिकम्पेंसेशन होता है जो कंपनसेशन, दोबारा से कंपनसेशन को देना। द रेमेडी ऑफ ए सिविल सूट, रेमेडी क्या है, सिविल सूट है जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर सूट किया जाता है, लीगल, इज आल्सो अवेलेबल इन लॉ बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग है कंपनसेट मिलने में। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड एनेक्टमेंट, लागू करना होता है एनेक्टमेंट ऑफ ए लॉ टू मेक कंपनसेशन इन सच केसेज। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है ऐसे लागू करने की। लॉ मेक्स कंपनसेशन इन सच केसेज एंड इन्फोर्सेबल राइट। करंटली सेक्शन 358 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 358, उसका प्रोवाइड्स फॉर ए पाल्ट्री फाइन। पाल्ट्री क्या होता है, बिल्कुल कम, मीगर, थोड़ा सा, बिल्कुल मिनिस्कुल, छोटा सा। पाल्ट्री फाइन टू बी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन ऑन दोज हुज कंप्लेंट्स ए पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड। तो जिसकी कंप्लेंट पे बंदा अरेस्ट किया जाता है तो उसको, उसके लिए थोड़ा सा प्रोविज़न है आर्टिकल 358 में कि उसको थोड़ा सा फाइन भरना पड़ता है। सच प्रोविज़न शुड बी एक्सपेंडेड, इन ऐसे प्रोविज़न को एक्सपेंड करना चाहिए टू कवर जस्ट कंपनसेशन बाय द स्टेट फॉर अननेसेसरी अरेस्ट। तो स्टेट को भी देना चाहिए कि जो अननेसेसरी अरेस्ट हुए उन पे। इट इज़ सोबरिंग थॉट, सोबरिंग मतलब विचार देने योग्य बातें हैं, सोबरिंग मतलब विचार देने वाली बात है ये। थॉट टू नोट दैट इवन पीपल विद सेलिब्रिटी स्टेटस, अगर आदमी जो सेलिब्रिटी स्टेटस के हैं, एंड वास्ट रिसोर्सेज आर नॉट इंसुलेटेड, तो जो इंसुलेटेड मतलब वे भी बचे हुए नहीं हुए हैं, नॉट इंसुलेटेड। ये सोचने की बात है कि भाई जो आदमी सेलिब्रिटी स्टेटस है जिनके पास, एंड वास्ट रिसोर्सेज उनके पास, स्रोत हैं, एंड नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द मिस यूज ऑफ पुलिस पावर, वो भी पुलिस की पावर से इंसुलेटेड नहीं है, वंचित नहीं, बच नहीं सकते। इवन वाइल, फिर भी रिकग्नाइजिंग दैट इज स्टिल पॉसिबल टू विंडिकेट, इवन वाइल जबकि जो है रिकग्नाइज करना, पहचान करना, दैट इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू विंडिकेट होता है दोष मुक्त करना, क्षमा करना, वंस इनोसेंस। तो
ये है कि इवन वाइल रिकग्नाइजिंग दैट इट इज़ पॉसिबल टू इंडिकेट वंस इनोसेंस, अगर आदमी की इनोसेंसी है, ठीक है वो, तो उसको माफ़ करना भी है। एंड फोर्स द एस्टैब्लिशमेंट टू अडॉप्ट कोर्स करेक्शन, और फोर्स करना, बल देना किस पे, एस्टैब्लिशमेंट पे, टू अडॉप्ट ए कोर्स करेक्शन, उसको कोर्स को करेक्शन करने का तरीका भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स।